दोस्तों, आपको पता है कि वी बैंकर्स ने आईबीए को इलीगल एंटाइटी डिक्लेयर किया था और वेज बाइपार्टाइट सेटलमेंट को अवैधानिक इलीगल डिक्लेयर किया था और उन्होंने बैंकिंग पे कमीशन या सीपीसी और 5 डे बैंकिंग सभी की डिमांड करी थी। उन्होंने तो सारा कुछ ही इलीगल डिक्लेयर किया था और इलीगल के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि आईबी हैज़ नो लीगल एंटाइटी। IB is a voluntary body of bankers. It has no legal entity to conduct wage negotiation with authorized unions. और हुआ क्या, कोर्ट का केस जो है अल्टीमेटली ये NIT नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया और 3 नवंबर 2020 को वी बैंकर्स को बुलाया गया और कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया सभी पार्टीज़ को। पार्टीज़ कौन थी उसमें? DFS, दूसरा थी IBA, तीसरा सभी बैंकों के CMD। तीनों पार्टीज़ को बुलाया गया नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मुंबई, बम्बे जिसको कहते हैं, NIT मुंबई में बुलाया गया 4 फरवरी को। बीच में इन्होंने 26 दिसंबर को NIT ने वी बैंकर से कहा कि उनको सूटेबली इन्फॉर्म किया जाए, तो उन्होंने ईमेल के द्वारा सभी पार्टीज़ को भेज दिया मैसेज क्लेम स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। 4 फरवरी को मुंबई में हाजिर होने के लिए बोला गया। पर फिर वही बात, वेज रिवीजन 3 साल क्यों चली? फिर वही बंदर बंदरी के खेल की बात आ जाती है। NIT में भी वही इतिहास है जो हमारा वेज रिवीजन का इतिहास है। कहने को तो NIT को 1 ईयर मिलता है केस को डिस्पोज ऑफ करने में, ख़त्म करने में, लेकिन NIT का भी काला इतिहास है। 2.5 साल से पहले आज तक इन्होंने कोई भी केस को ख़त्म नहीं किया और यहाँ तक ये पता चला है कि 10-10 साल भी ये ले लेते हैं। गवर्नमेंट का ओपिनियन कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और देखिए 3 नवंबर को जो रेफ़र हुआ केस है, 4 फरवरी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। पहले तो भाइयों इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनानी थी। 4 फरवरी को सारा कुछ मेरे को पता था, पेशी के साथ जो हीयरिंग थी तो मैं इन टच था, लेकिन मैंने कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं निकला है इसलिए वीडियो नहीं बनाई। लेकिन 5 फरवरी को मेरे पास ईमेल्स का ढेर लग गया कि अरोड़ा जी आप हमें बताइए। तो मैंने कई ईमेल्स के जवाब में लिखा है जो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन है हमारी, मेरे अपने मेंबर 4600 के करीब मेंबर्स हो गए हैं। उन मेंबर्स में से कितनी ईमेल्स मेरे पास unitedbankman@gmail.com, यूनाइटेड बैंकमैन union@gmail.com पर मुझे काफ़ी ईमेल्स आए कि अरोड़ा जी आप ही बताइए क्या डिटेल है। तो मैंने लिखा है कि कई वीडियोस यूट्यूबर्स ने डाल दी हैं, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वही बात है। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं चलेगा, मेरे कोई कमेंट्स की वैल्यू नहीं है क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है। पर फिर भी उन्होंने कहा कि आप वीडियो ज़रूर डालें, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, हमारा अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप लोगों की मेहरबानी से ही मुझे सिल्वर बटन प्ले बटन अवार्ड जो है वो अमेरिका से डिस्पैच होने वाला है, 2 दिन के अंदर अंदर वो मुझे मिलने वाला है। आप लोगों की प्यार है, सत्कार है इस चैनल के लिए, इसको सब्सक्राइब किया, 1 लाख सब्सक्राइबर से हम पार कर गए हैं, तो मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तो आप देख रहे हैं, मुझे ईमेल में ये भी लिखा है कि आप हमारा स्वागत नहीं करते। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधी वीडियो शुरू कर देता हूँ। पर फिर मैं आपके कहने पर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल और मैं हूँ जगजीत सिंह अरोड़ा। अब खुश, अब सभी मेंबर सारे मेरे व्यूअर खुश हो गए होंगे कि अरोड़ा जी ने हमारा स्वागत किया है। मैं तो स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को लंबा करने का कोई लाभ नहीं है। हमारा जो एम है वो आपको मैसेज प्रॉपरली कन्वे करना है।
आप तक अगर मैसेज पहुंचा नहीं है, वो 3 किस्तों में पहुंचा है या गलत पहुंचा है, तो उसका कोई लाभ नहीं। तो चलो भाइयों, 4 फरवरी को जो पेशी हुई, हीयरिंग थी NIT की, तो उसमें क्या हुआ कि कोई भी DFS का रिप्रेजेंटेटिव, IBA का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हाजिर नहीं हुआ। यूनियंस का, बैंक यूनियंस को भी पार्टी बनाया गया है, कोई भी यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव हाजिर नहीं हुआ। तो सभी बैंकों के जो ऑफिसर्स हाजिर हुए वो भी टाल मटोल करने वाले थे और अगली हीयरिंग लेने में विश्वास करके आए थे कि अगली हीयरिंग लेके ही आएंगे, हमने केस को लटकाना है। तो वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव हाजिर नहीं था। उन्होंने अगली पेशी का बहाना ये बनाया कि हमारे को क्लेम स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी नहीं मिली है। देखिए क्या ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, पेपरलेस बैंकिंग हम कर रहे हैं और वहाँ पर ऑफिसर बैंक के कह रहे हैं कि हमारे को हार्ड कॉपी नहीं मिली है। तो NIT के जज साहब ने फटकार लगाई सभी ऑफिसर्स को कि आपको ये पता नहीं है कि ईमेल इज इक्वल टू रजिस्टर्ड लेटर डिलीवर्ड टू द पार्टी। रजिस्टर्ड लेटर के बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के बराबर माना जाता है और इसका डिलीवरी मानी जाती है जब ईमेल आपके पास डिलीवर हो गई। तो शर्म की बात है और दुख की बात है, ये जज साहब ने कहा है, क्योंकि आप ईमेल कहाँ डिजिटल बैंकिंग हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी हो रही है, तो आप हार्ड कॉपियों की बात करते हो। चलो उस टाइम कोई तरीका नहीं था कोर्ट के पास, तो अगली पेशी जो है 28 अप्रैल दे दी गई है और साथ में वी बैंकर्स को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है उनको हार्ड कॉपी 15 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करवाई जाए। तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे और सभी पार्टीज़ को वो मिल जाएगी। अब ये सवाल रह जाता है, जो मन में हमारे सवाल आता है, जो बैंकर्स भाई मेरे से पूछना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि वो हीयरिंग पर क्यों नहीं आए। क्या DFS के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था? क्या बैंक यूनियंस के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था भेजने के लिए? क्या IBA के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था? सभी के पास था, सभी के पास अल्टरनेटिव हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, सभी के पास तरीके हैं। क्या क्लेम स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी ना मिलना जेन्युइन रीज़न है कोर्ट को डिले करने का? नहीं है। जब ईमेल डिलीवर हो चुकी है, यू हैव रिसीव्ड एंड यू हैव गॉन थ्रू द ईमेल, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे को हार्ड कॉपी नहीं मिली? इसलिए अगली पेशी डाली जाए। उनके पास कोई रिप्लाई तैयार नहीं है, वो झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूज़ के साथ हीयरिंग को आगे करने वाले हैं। और कोर्ट पर भी, NIT पर भी मुझे बहुत दुख होता है। ये नेशनल इंटरेस्ट का केस है। 10 लाख बैंकर्स और 4 लाख पेंशनर, 14 लाख फैमिलीज का केस है। ये सिर्फ वी बैंकर्स का केस नहीं है। वी बैंकर्स सभी बैंकर्स भाइयों की हेल्प कर रहे हैं, सभी मित्रों की, सभी बैंकर्स भाइयों के साथ जुड़कर, उनको साथ लेकर आगे चलकर वो कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि वी बैंकर इज़ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और HRMS में, सभी बैंकों के HRMS में इस यूनियन का नाम पड़ गया है वी बैंकर, यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स। यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स को आप चंदा कटवा सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, डोनेशन जो भी देना चाहें, HRMS के थ्रू लीगली आपकी सैलरी से कट कर इनको चला जाता है। ये आप सभी को पता चल गया है। तो लीगल यूनियन जो है, जो हमारी लीगल यूनियन बनी है, ऑथराइज्ड यूनियन है, हम उसके साथ हैं। ये अलग बात है कि हमारे को यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन बनानी पड़ी और बहुत रिस्पांस मिला। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, बड़े विजिलेंस के ऑफिसर, बड़े बड़े AGMs, सी मैनेजर मेरे साथ जुड़ गए हैं और यूनियन लीडर्स, बड़ी बड़ी यूनियन के लीडर्स मेरे पास आ चुके हैं और मेरे मेंबर्स बन चुके हैं। मैंने उनकी रिक्वेस्ट एज ए एडमिन क्लियर कर दी है। 145 रिक्वेस्ट जो कल तक आई थी, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया है। आज मेरे पास 2-4 रिक्वेस्ट जो रात को 12 बजे के बाद आई हैं, वो ही क्लियर करने वाली हैं। बाकी सबको मैंने क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्तों मित्रों, ये वी बैंकर्स की कुर्बानी है, उनके ऊपर विश्वास करिए।
उन्होंने हमारे साथ हमारा साथ दिया है। UFBU ने जो हमारे साथ गद्दारी करी है वो उसके बारे में हमारे को जागृत किया है। तो 28 अप्रैल को सभी को आदेश दिया गया है कि वो हाज़िर हों, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि 28 अप्रैल को भी वो हाज़िर नहीं होंगे। ना यूनियन हाज़िर होगी, ना ही IB हाज़िर होगी, ना ही DFS का हाज़िर होगा। तो इसके लिए हमारे को वी बैंकर्स को अगला स्टेप भी लेना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, धरना लगाना पड़ेगा। वी बैंकर्स एज ए यूनियन प्रोटेस्ट कॉल करे, स्ट्राइक कॉल करे, कुछ भी करे, हम भी उनके साथ हैं। मैं यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन फेसबुक ग्रुप का एडमिन हूँ आज की डेट में, और रजिस्टर्ड यूनियन जल्दी ही ये बनने वाली है। तो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन आपके साथ है, मेरा 4600 मेंबर आपके साथ है। तो इसलिए भाइयों अगला स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये 28 अप्रैल को भी हाज़िर नहीं होंगे। कोई ना कोई बहाना लगाएंगे कि हमारे को हार्ड कापी नहीं मिली, या हार्ड कापी मिल गई है तो उसमें ये पॉइंट है, कुछ ना कोई पॉइंट निकाल के अगली पेशी फिर डाल देंगे। तो वो 3-3 4-4 महीने की NITV पेशी डाल रहा है। ये नेशनल इंटरेस्ट का केस है, तो 2 दिन 4 दिन हफ्ते की पेशी होनी चाहिए थी। हार्ड कापी बाय हैंड भी डिलीवर हो सकती थी, बाय कोरियर 2 दिन के अंदर डिलीवर हो सकती थी। तो एक हफ्ते का 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे देते। अगर 2-2.5 महीने का देना, 4 फरवरी से 28 अप्रैल, 4 फरवरी से 4 मार्च और 28 अप्रैल, 2.25 महीने की पेशी आगे दे दी गई है। तो ये दुख की बात है, चारों तरफ अंधेरा है। पेंशन का भी आपने सुन लिया है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो रिप्लाई है राज्यसभा में वो आपने सुन लिया है। रिटायरीज के बारे में कितनी हमारी रिस्पेक्ट है, क्या हो रहा है, कितने हमारे को अंधेरे में रखा हमारे UFBU लीडर्स ने। और दुख की बात है कि IBA ने 25 जनवरी को फैमिली पेंशन की अप्रूवल के लिए लेटर लिखा है, जबकि हमारे लीडर्स ये हमारे को बोलते रहे हैं कि फैमिली पेंशन की अप्रूवल की जो फाइल है वो फाइनेंस मिनिस्टर के टेबल पर पड़ी है। पता नहीं कौन सी ऐसी दूरबीन है, ये देख लेते हैं ऐसे ऐसे, कौन सी ऐसी टेलीस्कोप है, ये बम्बे बैठे, बंगलोर बैठे, 3900 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, वहाँ से इनको दूर फाइल दिखाई देती है प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर पड़ी हुई। मेरे पास तो BSF की दूरबीन है, 30 किलोमीटर दूर हम देख सकते हैं। BSF वाले, कोई जवान है रात को काले कपड़े पहन के बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो 30 किलोमीटर से BSF के जवान को ये पता चल रहा है, अंधेरे में भी पता चलता है कि काले कपड़े वाला कोई आदमी आ रहा है। 30 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बॉर्डर के पार क्या हो रहा है, वो BSF के जवान को भी पता नहीं चलता। लेकिन ये लीडर हमारे 3500 किलोमीटर दूर बैठे बता देते हैं कि टेबल पर फाइल पड़ी है। जबकि सच्चाई क्या है कि 25 जनवरी को ही उनको लेटर फॉरवर्ड किया गया है। जब राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे रही थी तो उसने ये भी कहा है कि उनका लेटर अभी तक हमारे को नहीं मिला है। तो बहुत दुख की बात है, हमारे लीडर हमारे को अंधेरे में रख रहे हैं। इन लीडर को लेवी देना, चंदा देना, एनुअल सब्सक्रिप्शन देना, इनकी कॉल पर स्ट्राइक करना, इनके कहने पर प्रोटेस्ट करना, ये बहुत अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो इसलिए भाइयों मैं शब्दों को विराम देता हूँ, बहुत बातें हैं, बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है, आप भी दबाना है, आगे दोस्तों मित्रों से भी दबाना है। थैंक यू वेरी मच।